असांखे पाकिस्तान में शहरी सिंध के बाद इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। पूरे दिन किसी ने ये बात नहीं पूछने की कोशिश करी कि असल जिम्मेदारी किसके सर पे थी। वो लोग भी जो कराची के अंदर होने वाले वाक़यात पे अपनी लल्लोबंद रखते हैं, जस्टिफाई करते हैं, दुनिया की एग्जाम्पल देते हैं, वो भी कल इस्तीफा मांगते हैं। वो लोग भी जो ये देखना भूल जाते हैं कि किस तरह सिंध के अंदर कितने हज़ार बच्चे कैंसर से या एड्स से, मोहलिक बीमारियों से मर गए हैं या मर रहे वाले, वो भी चुप बैठ जाते हैं। किस तरह वो लोग भी चुप बैठ जाते हैं जो ये बात नज़रअंदाज कर देते हैं कि सिंध में, अब बिलखुसूस शहरी सिंध में जनवरी से लेकर अभी तक 400 लोग डंपरों के हादसे में मर गए, वो भी इस्तीफा नहीं मांगते। वो लोग भी चुप बैठे हुए तो होते हैं जो मीर अली रज़ा, जिस बच्चे का बेहमाना कत्ल हुआ, पुलिस को छुपाने की कोशिश की और सिंधी मीडिया ने उसको घुमाने की कोशिश की, उस पर भी इस्तीफा नहीं मांगते। वो लोग भी चुप बैठ जाते हैं जो गटर में गिरने वाले बच्चों की अमवात पर भी बैठकर पीपल्स पार्टी को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। वो लोग भी जो ये बात भूल गए कि किस तरह एक अनबॉर्न बच्चा डंपर के ट्रक के नीचे आकर मर जाता है, उस वक्त उनको इस्तीफा मांगना चाहिए होता है, वो तब भी चुप बैठे होते हैं। पर कल उन सबको याद था इस्तीफा, 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 इस्तीफा। वो आंटियाँ जो उम्र के उस हिस्से में है जहाँ उनको जानेमाज पर बैठ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, जिसके खुमियाजा उनकी औलादें भुगत रही हैं, वो लोग भी कल इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बात की फ़िक्र किए बगैर कि वो जो 14 बच्चे बेचारे शहीद हुए, उनमें से कितने झुलस गए, कितने सफोकेट होकर मरे, क्या वाक़यात हुए, ये भूलते हुए कि ये स्टाफ जो वहाँ पे काम कर रहा था वो उन्हीं के दौर का अपॉइंटेड था, वो लोग भी इस्तीफा मांगे। मीडिया के वो एंकर भी इस्तीफा मांग रहे थे जो कराची की गति पे चुप रहते हैं। मीडिया के एक साहब हैं, उनके नाम में जान आता है, उनको इस बात की तकलीफ थी कि कैसे कराची का बंदा हेल्थ मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में चला सकता है, उसको हक ही नहीं है। बिला ये भूले हुए कि भाई बिल्कुल उतना ही हक है जितना तुम्हारा कराची पे हक है, जिसके टैक्स पे तुम लोग पलते हो। शायद तकलीफ इस बात की है कि मुस्तफ़ा कमाल कराची का है और वो इतनी बड़े मुल्क के अंदर इतनी बड़े चेंज की बात कर रहा है, तकलीफ इस बात की। बहरहाल खबर ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। कराची में जहाज़ पे चढ़ने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफ़ा ऑफ़र कर दिया, और ज़ाहिर बात है वो ये बातें नहीं कर सकते, मगर हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी सोचा कि सही तय तक पहुंचा जाए, और अगर इनका कसूर है क्योंकि उनको पता होगा कि शायद मुस्तफ़ा कमाल की मिनिस्ट्री को पैसे नहीं मिलते थे, तो क्या खर्चा करता हो, कहाँ खर्चा करता हो, बजट ही नहीं मिलता था, फंड ही नहीं मिलते थे। भाई 7 बिलियन के करीब हर साल पिम्स को मिलता था, और ये जो वार्ड 1990 का बना हुआ था, हाँ इस मिनिस्ट्री को 1 साल हुआ था, इससे पहले कादर पटेल मिनिस्टर था, ADM की गवर्नमेंट थी। कभी उन लोगों ने पास में, माजी में उन लोगों से इस्तीफ़ा मांगा? कभी नहीं मांगा। मगर आज चूँकि मुस्तफ़ा कमाल इतना मुश्किल काम कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी और उसके कुत्ते जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या कहीं और है, उन्होंने पक 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 भौंकना शुरू कर दिया। अच्छी बात पता क्या, इस मुल्क को कुछ लोग चला रहे हैं जो आज भी इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सही लोग कौन हैं, जो आज भी समझते हैं कि किस तरह इस मुल्क को सही तरह से बचाया जा सकता है, और वो इंतज़ामी यूनिट्स के बगैर मुमकिन नहीं है। और उन्होंने देख लिया है कि इसको ड्राइव भी एक आदमी कर सकता है। इस बात के लिए पीपल्स पार्टी इस्तीफा मांग रही है। अगर इस स्पीड से जिस तरह पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 18 साल में, इस्तीफे की उन्होंने रिवायत बनाई होती, तो आज पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। मगर नहीं, अपने गिरेबान में झांकना नहीं है, दुनिया भर से मांगना है। तो बहरहाल भाई इस्तीफ़ा तो नहीं आ रहा, कर लो जो करना है, और इंतज़ामी यूनिट भी बनेंगे, सूबे भी बनेंगे, कर लो जो करना है। तुम्हारा एहतसाब भी होगा, कर लो जो करना है। बिल्लो रानी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेगी, कर लो जो करना है। पीपल्स पार्टी अगर सीधी हो गई तो ठीक है, वरना उसकी चितरौल होगी, कर लो जो करना है। सिंधु देश के लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, कर लो जो करना है।
تمہاری دھمکیاں, تمہاری بدماشیاں اور جو پیپلز پارٹی کے سرطان ہیں, اس کا علاج ہوگا بابا. اس کی کیمو تھراپی ہوگی, اس کی ریڈیو تھراپی ہوگی, اس کی سرجری ہوگی بھائی. کر لو جو کرنا ہے, استعفیٰ تو نہیں ملے اور صوبے تو بنے. السلام علیکم, آداب, انتظار فرمائیں. پاکستان کو دانش کاری کو یاد دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان عامی زندہ باد. اللہ حافظ.